चल गेलो। Good evening. You are welcome to Roy classes for class 12th. Pinch of snuff is going on. I am going to start 55th 55वां लाइन। नैनू काका सोहन लाल के यहाँ बातचीत कर रहे हैं। नैनू काका कल्याण मंत्री के बारे में चर्चा किए। अब आइए क्या होता है देखें। आई एम सो ग्लैड, जब चर्चा किए नैनू काका कल्याण मंत्री का, तो सोहनलाल ने पूछा क्या वो आपके मित्र हैं कि? नैनू काका उनका फेस पढ़ करके कहे नहीं नहीं मित्र नहीं, ऐसे जो है। तब वे सोहनलाल कहते हैं आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है। और सोहनलाल सेड रिलीव्ड, और मुझे बहुत राहत भी महसूस हुआ। सो ग्लैड, बहुत खुशी भी महसूस हुआ कि दैट मैन, कि वह आदमी आपका दोस्त नहीं है। सच इनग्रेटिट्यूड, ऐसा बेवफा। आई गेव हिम ए टिकट, हमने उसको टिकट दिलवाया, टिकट दिया। हेल्प्ड हिम एवरी वे, हर एक तरह से मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, जानते हैं जमींदार साहब बदले में हमको क्या मिला? It turned out that the minister and Lala Sohanlal once the best friends. यह बात निकली कि मंत्री जी और सोहनलाल कभी बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हुआ करते थे। Were now at daggers drawn, आज कट्टर दुश्मनी है दोनों में। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। When the minister had refused to consider proposal for his daughter to marry लालाजी's son, जब कल्याण मंत्री ने अस्वीकार कर दिया शादी के प्रस्ताव को, फॉर हिज डॉटर, अपने बेटी से, टू मैं लालाजीज सन, लालाजी के बेटा से। मंत्री जी तो कैसन होते हैं पते है। तो लालाजी ने कल्याण मंत्री से कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। कल्याण मंत्री ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस पर सोहनलाल कह रहे हैं कल्याण मंत्री को क्यों बेवफा है, हमने इतना मदद किया और मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब क्यों ठुकरा दिया? ही वांट्स 47, ही वांट्स ए प्रिंस, राजकुमार खोजता है। हमारे बेटा तो देखना ही हमने खराब था और ठुकरा दिया। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल ने बोला व्हाट ए प्रिंस, राजकुमार कौन सी? दिस डेज
हाँ, confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. और मंत्री अपना बोट अपने जला लिया, अपना पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिया। I would be surprised if he is given a ticket for the next election. देखेंगे ना कैसे अगला इलेक्शन में उसको टिकट मिल जाता है। हाँ, वेरी सरप्राइज, नहीं है मिलेगा। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को ठुकरा दिया। ही वांट्स प्रिंस, राजकुमार खोजता है। वाह, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, जानते हैं जमींदार साहब और भी मज़ेदार बात क्या किया, और भी आश्चर्यजनक बात क्या किया, फनी। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप, अभी तक जन्म कुंडली भी नहीं लौटाया। हाँ, इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैव नॉट कम, दोनों तरफ से ज्योतिष भी नहीं आया, बिना जन्म कुंडली मिलाए हमरा बेटा को ठुकरा दिया। टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, अगर दोनों तरफ से ज्योतिष आते, कुंडली मिलाते, इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, अगर शुभ जोड़ी होता तो ठीक, नहीं होता तब ठुकराता। लेकिन जानते हैं बिना कुंडली मिलाए मेरा बेटा को ठुकरा दिया। नन्नू काका बात मिलाकर डिसग्रेसफुल, एकदम शर्मनाक काम किया, एकदम शर्मनाक, डिसग्रेसफुल। व्हाट ए प्रिंस डिड यू से, आजकल राजकुमार क्या कहिएगा। सम टू पेनी एस्टेट कॉल्ड निनोर, आजकल 2 पैसा हो जाता है ना तो अपना को महाराजे समझने लगता है, निनोर। आप लोग दरभंगा महाराज का नाम सुने होंगे, अपने क्षेत्र में दरभंगा महाराज धनी मनी राजा का प्रतीक थे, उसी तरह से उस क्षेत्र में निनोर जो है राजा था। और कहते हैं कि हाँ आजकल 2 पैसा हो जाता है तो अपने को निनोरे समझने लगता है। 60वां पैराग्राफ, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, हम लोग मंत्री जी का घर छोड़े। नैनू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड दैट, नैनू काका फिर वादा किए, ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, चिंता मत कीजिए मिनिस्टर साहब, हाँ हम लिख देंगे एचबी को, दैट वेरी डे, आज लिख देंगे। एज वी ड्रोव अवे बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वेर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, जब हम लोग निकले ना, हाँ लेखक महोदय करें, जब हम लोग निकले, मंत्री जी सुपीरियर सेक्रेटरी दोनों एकदम सलामी पर सलामी दे रहे थे, झुक झुक कर। किसको? नैनू काका को। लेखक महोदय करें, वाह काका। बोइंग, वो मैंने झुकना, टू हिम, और झुक झुक करके एकदम नमस्कार कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं कि धन्य हुए जो आप आए और मेरा काम हो गया। 61, नैनू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, नैनू काका बड़ा चुपचाप रहे दैट इवनिंग, उस शाम। एंड वेंट टू बेड फ्रॉम सून आफ्टर डिनर, और भोजन के बाद वो सो गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में, ही वाज चर्पी अगेन, पुनः एकदम फुर्तीला हो गए, हाँ पावर में आ गए। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, हाँ जी आज मंत्री के घर जा रहे हैं। लेखक ने कहा, आई अपील नॉट मी प्लीज अंकल, हे मामा जी हमको छोड़ दीजिए, नहीं हम आग्रह करते हैं। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पॉक, जब लेखक बोल रहे थे कि हमको छोड़ दीजिए तो नैनू काका इस बात को अनसुनी कर दिए।
जो बात आपके फेवर में नहीं हो ना तो ऐसा व्यवहार कीजिए, स्वांग कीजिए, बहाना कीजिए कि हम सुनबे नहीं किए। नैनू काका भी उसके बात को जो है ना अनसुनी कर दिए। एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। लेखक लिखते हैं कि मेरी बात को उन्होंने जो है वो ऐसे अनसुनी कर दिए जैसे मान ले भूल गए हों। दिस कार ऑफ योर्स है, तुम्हारा ये गाड़ी जो है ना टू ओल्ड, बहुत पुराना है, टू स्मॉल, बहुत छोटा है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमको तनी भड़कदार गाड़ी चाहिए, इम्प्रेसिव। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली, देखा ना सेक्रेटरी कैसे जो है सोहनलाल के यहाँ कम स्वागत किया। ट्रीटेड अस कोल्डली, शुरू में कैसे कम स्वागत किया। एट फर्स्ट, शुरू में। इफ़ वी हैड गॉन इन बिगर कार, अगर हम लोग बड़ा गाड़ी में जाते ना, ही वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, देखता वह बड़ा भिन्न होता। व्हाट अबाउट ए टैक्सी, लेखक ने कहा क्या टैक्सी चलेगा। नैनू काका नो नॉट, नहीं टैक्सी वैक्सी नहीं चलेगा। ए प्राइवेट कार, एक निजी वाहन, ड्रीवन बाय लिवरीड शॉफर, और एकदम वर्दी वाला ड्राइवर। लिवरीड मैंने वर्दी, शॉफर मीन्स कार का चालक, वर्दी वाला ड्राइवर। ए बिगर द बिगर द बेटर, जितना भड़कदार बड़ा गाड़ी उतना बेहतर। लेखक को मने मन गुस्सा आ गया, कहता ठीक है, आई रिमेंबर दैट एन अक्वाइंटेंस ऑफ माइन, हमको तो अपना गाड़ी नहीं है उतना बड़ा भड़कदार। हाँ, हमारे परिचय में एगो हैं, हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार, एक एकदम अलग किस्म का बेजोर गाड़ी जो है ना, बड़ा गाड़ी, वो बेचना चाह रहे हैं कई माह से। अगर लीजिएगा तो बोलिए। लेखक सोचा कैसन बात कहते हैं कि नहीं लेगा, हमरा भी झंझट छूट जाएगा। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेसन, वो गाड़ी बनवे किया है एकदम प्रदर्शन के लिए। आई टोल्ड नैनू काका अबाउट इट, मैंने इस गाड़ी के बारे में नैनू काका को कहा। अड़सठ, दैट इज इट, बस ना, वी शैल टेक इट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, चलो ना थोड़ा जो है समय के लिए हम ले लेंगे। ही सजेस्टेड ब्रिजली, उन्होंने बड़े एकदम शांति से जो है सलाह दिया, चलो ना इसका गाड़ी ले लेंगे। लेखक सोचे कैसन बात कहते हैं कि वो चर्चो नहीं करेगा, क्योंकि मामा जी तो गाड़ी खरीदेगा नहीं। लेकिन तो मामा जी चुस्त चालाक हैं, कहा ठीक है बेच रहा है, चलो ना। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ़ वी लुक्ड लाइक ए जेन्युइन बॉय, ठीक है हाँ दे देगा, लेकिन हम लोग असली खरीदार दिखेंगे तब ना। दीज मोटर कार टाउट्स, ये मोटर गाड़ी वाला दलाल होता है ना, टाउट्स, कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, हाँ माइलों दूरे से जो है ना पकड़ लेता है कि पैसा वाला है कि क्या है। वो हम लोगों को पैसा वाला समझेगा तब ना देगा ट्रायल में, कौन ठीक में लेने आया है। यू लीव दैट टू मी, अरे तुम इस बात को हम पर छोड़ न दो, नैनू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम हमको जो है ना उसका डिटेल दे दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर, वर्दी वाला गाड़ी क्या ड्राइवर क्या कीजिएगा, मैंने पूछा। नैनू काका का, यू ऑफ कोर्स, अरे तुम ही को वर्दी पहना देंगे। नैनू काका सेड ब्लेंडली, नैनू काका ने एकदम जोर देकर कहा, अरे तुम ही को वर्दी पहना दें। अब लेखक के पास कोई विकल्प नहीं। ही टुक आउट हिज चेक बुक, नैनू काका ने अपना चेक बुक निकाला। रोट ए चेक, एक चेक लिखा फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपया का। ही फोल्डेड इट नीटली, बढ़िया से मोड़ दिया। पुट इट इनटू द इनर
पॉकेट ऑफ हिज ओल्ड कोट, और अपने पुराने कोट में उसको रख दिया। नाउ कॉल योर धोबी, तुम अपना धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को जो है बुलाया। अंकल अंकल गेव हिम ए कोट, नैनू काका ने धोबी को कोट दिया। टुक हिम आउटसाइड, उसे बाहर ले गए। एंड हैड ए टॉक विथ हिम, उससे कुछ बात किया। देन वी ड्रोव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर्स, तब हम लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास गए। प्रश्न पूछेगा कि गाड़ी लेने के लिए किसके यहाँ गए? सिक्का ऑटो डीलर के यहाँ। नैनू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, पूछा डीलर से, क्या हम वो गाड़ी का ट्रायल कर सकते हैं जो हम गाड़ी लेंगे? वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम मैनेजर से बात कर ही रहे थे। व्हेन द धोबी रस्ट इनटू शॉप, तभी धोबी जो है ना दुकान में प्रवेश किया। नैनू काका तो उसको एकदम सिखा दिए थे कि यहाँ आना है, इस रूप में आना है। होल्डिंग नैनू काकाज ओल्ड कोट, नैनू काका का वह पुराना कोट लेते हुए, वो इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, और दूसरा हाथ में चेक दिखाते हुए। ओ देयर यू आर, हे मालिक आप यहाँ हैं। ही पेंटेड, एकदम हाँफते हुए। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए मालिक आप अपने कोट में क्या छोड़ दिए थे। 76 नैनू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, नैनू काका नज़दीक जाकर के चेक लिए। क्लक्ट हिज टंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई बार अपना नाराज़गी व्यक्त किए, दिखावटी। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं भी कितना लापरवाह हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, हम भी इस प्रकार का काम करते रहते हैं। हाँ, बियरड चेक टू, इसमें भी देखिए ना, बियरड चेक है, कोई भी इस चेक को भंजा सकता है। एनीवन कुड हैव कैस्ट इट, कोई भी इसको भंजा सकता था। हियर माई गुड मैन, हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा, अब आ यहाँ, हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू, लो तुम अपना इनाम लो। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, देखो जीवन में ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, ईमानदारी के समान कुछ भी नहीं है। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपी नोट, उन्होंने धोबी को 2 रुपया का नोट दिया। आ पैट ऑन द बैक, पीठ को थपथपा दिया कि वाह, ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी नहीं। बोलो, इस प्रकार से नैनू काका ने दिखा दिया सिक्का ऑटो डीलर को कि हम धनवान भी हैं। हाँ, चेकर तो कोर्ट में फेंकल रहता है, और धोबी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया कि ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं। बोलिए कि वो गाड़ी उनको देगा कि नहीं देगा? आसानी से दे देगा, क्योंकि अपने आप को धनवान भी साबित कर दिए और ईमानदार भी साबित कर दिए। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का प्रदर्शन के बाद, इट वाज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, अब गाड़ी का लेना आसान हो गया। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, मैं गाड़ी चलाते हुए जोधपुरी कोट पहने हुए, ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज गेरुआ रंग का पगड़ी पहने हुए। नैनू काका सेठ रिगली, नैनू काका जो है एकदम शान से बैठे हुए पीछे। लुकिंग एवरी इंच, हर एक इंच अपने आप को देख रहे थे। व्हाट ही वाज सपोज टू बी, कि हम कैसा लग रहे हैं। ए हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली एस्टेट, इस बार नैनू काका एकदम ज्योतिष बाबा बन के गए।
और अपने आप को देख रहे थे कि हम ज्योतिष लग रहे हैं कि नहीं, पंडित लग रहे हैं कि नहीं। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम मंत्री के घर गए। एंड द सर्वेंट्स एंड सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नैनू काका, और बड़ा गाड़ी में गए। सब सेक्रेटरी जो है नौकर एकदम गाड़ी घेर लिए। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, नैनू काका अपना काम बताने से इनकार कर गए। बट मेरली कॉल फॉर द विजिटर्स बुक, कहे मंत्री जी का विजिटर बुक लाओ, मेरे पास समय नहीं है। वो तो आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। 79 आई हैव जस्ट कम टू मेक फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड, हम तो ऐसे जो है आ गए। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, हम मंत्री जी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी दैट, यह औपचारिकता थी कि वी इन ऑल प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व हिज हाइनेस इज ग्रेट स्टिकलर फॉर दिज कटसीज, शिष्टाचार के नाते हम आ गए और उसी के नाते हम उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। दे ब्रॉड द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने विजिटर्स बुक लाया। आई वॉच्ड नैनू काका इन एडमिरेशन, मैंने देखा कि नैनू काका एकदम प्रशंसा के साथ लिखे। एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लोरिश एंड एडेड, उन्होंने अपना नाम बढ़ा चढ़ा करके सजा के लिखा। हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, प्रश्न पूछेगा कि उन्होंने कल्याण मंत्री के यहाँ अपना टाइटल क्या दिए, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, वंशानुगत ज्योतिष, टू द महाराजा ऑफ निनोर, महाराजा निनोर के यहाँ का। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में लेखक का एड्रेस दे दिए दिल्ली का। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ बोले। एज द ही वेर इन ए टीयरिंग हरी, वैसे चले मानो कि एकदम जल्दीबाजी में हो। ही गॉट इन टू द कार, उन्होंने गाड़ी में बैठा। सेट लाउडली, जोर से बोला ड्राइवर को, लेखक को, टेक मी टू द महाराजा ऑफ सुताकट्स पैलेस, है ड्राइवर, महाराजा सुताकट के राजमहल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, हमको वो सब जन्म कुंडली लौटाना है जो उन्होंने हमें दिया है। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, ज्यों ही गाड़ी गेट से बाहर निकली। आई ग्लांस्ड बैकवर्ड, हमने पीछे मुड़ के देखा। एंड सॉ ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर, हमने देखा एक खद्दर कपड़ा, खादी का कपड़ा पहने हुए व्यक्ति पियरिंग एट अस, एकदम मुझे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा हो। फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडो, ऊपर वाले खिड़की से। 82 वी हैड जस्ट फिनिश टी, हम लोग ज्यों ही चाय पिए ही थे। वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड ए पडल ऑन द फ्लोर, बिल्ली थोड़ा गंदा कर दिया तो उसको साफ कर ही रहे थे। व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप, तभी उजली रंग की गाड़ी रुकी। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। नैनू काका वेंट आउट विद द फोल्डेड हैंड्स, नैनू काका हाथ जोड़े बाहर निकले। टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री को रिसीव करने के लिए। हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने आए थे। अर्थात ऐसा फाल मारे कि कल्याण मंत्री को अपने घर पे बुला लिए। कल्याण मंत्री जी आ गए घर पे, बोलिए कि नैनू काका का काम करेंगे कि नहीं, एकदम आसानी से करेंगे। इस प्रकार से नैनू काका ने अपना काम मंत्री से करवा लिया। नैनू काका 83 नैनू काका लेफ्ट स्टडे, लेखक लिखते हैं नैनू काका कल चले गए। द मिशन एकम्प्लिश्ड, मिशन पूरा हुआ। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट,
मुझे पता भी नहीं चला कि मंत्री जी किस लिए मिलना, नैनू काका मंत्री जी से किस लिए मिलना चाहते थे। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मैं यह भी सोच रहा था कि क्या होगा। व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स, जब मंत्री जी को पता चलेगा, माई अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड नीनोर, कि दूर दूर तक मेरे काका जी यानी मामा जी कोई ज्योतिष फोतिष नहीं है। जब मंत्री जी जानेंगे तब क्या होगा। और वो मंत्री जी जो जिनका काम कहे थे कर देंगे, जानेंगे तब क्या होगा। ऑल दो आई एम नाउ कन्विंस दैट, लेकिन अभी मुझे यकीन है कि नैनू काका विल डील विद द सिचुएशन, कि हम सोच रहे हैं कोई बात, नैनू काका हैं, वे किसी भी परिस्थिति को डील कर लेंगे विदाउट अलाउंग सिंगल फोल्ड ऑफ दिस अंगोछा एंड फॉल ऑफ प्लेस, यानी एक गमछा में कोनो भी प्रॉब्लम को वह झाड़ देंगे और एक चुटकी खैनी में कोनो प्रॉब्लम को बना लेंगे। ओनली व्हेन इट हैपन्स, लेखक अंत में कहते हैं कि जब कभी ऐसा कुछ होता है, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तो मैं इसे काम से कोसों दूर भागता हूँ। लेकिन यह ज़माना है नैनू काका जैसे लोगों का। आपको यह कहानी बड़ा ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह ज़माने पर सूट है और नैनू काका का चरित्र बड़ा रोचक है। लेखक सुंदर ढंग से लिखे और इस प्रकार से आप 1 से 2 बार, मात्र लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है पूरे चैप्टर का, आप 1 से 2 बार जहाँ सुनिएगा आपको टोटल बात याद रह जाएगी। और इस प्रकार से मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया, आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इसे नहीं करना है, हम आपको सजेशन देंगे, बिल्कुल लड़ जाएगा। इससे हम 3 तरह का प्रश्न करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट और प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग रॉय क्लासेस। थैंक यू।